ए सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो एक जो कोन है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ी है, तो उसके बोथ दोनों का जो रेडियस है दोनों का सेम है, वो है 1 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। दोनों का हमने वॉल्यूम जो है इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। तो ये है रेडियस ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम दोनों का है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम का हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर, हाइट भी 1 है, यहाँ पर आर का क्यूब वो भी 1 का क्यूब है। 1 का क्यूब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी 1 का क्यूब हो गया। ये एक सेम है, इसको 1 को ना लगाएं तो भी ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/3 पाई, और यहाँ पर आ गया 2/3 पाई। तो इसका एलसीएम आ गया 3। तो यहाँ पर आ गया 1 पाई और 2 पाई, 3 पाई/3 इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट सम देखें। रिशल है जो, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको कहा गया कि आपने एक मॉडल बनाना है जिसमें सेंटर में सिलेंडर हो और दोनों एंड्स में 2 कोन्स लगी हुई हों। तो उसको थिन एल्युमिनियम शीट से बनाना है। तो डायामीटर जो है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ उसकी 12 सेंटीमीटर है। तो अगर हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर हो तो हमने निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रिशल मेड। रिशल ने जो कोन बनाया, जो ये मॉडल बनाया है, उसका हमने टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ तक हम देखेंगे डायामीटर 3 मीटर है, तो रेडियस 3/2 सेंटीमीटर में है। डायामीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा वो टोटल हाइट, टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी, 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी निकल गई। बाकी ये इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर रह गई। तो हाइट ऑफ द कोन वो 2 सेंटीमीटर है। आगे इसका वॉल्यूम, जो सिलेंडर पोर्शन का वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों जो फार्मूले हैं इसमें से पाई कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, जहाँ इसमें भी हमने भर दिया पाई 3/2 इंटू 8। तो इसमें 2/3 पाई इंटू 3/2। तो यहाँ पर एच जो है वो 2 है, ठीक है। और ये 2 4 द 8, 2 2 द 4, ये आ गया 3 3 द 9, 2 द 18 पाई। और यहाँ पर आ गया 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो 3 पाई आ गया। ये 3 पाई और ये 18 पाई, दोनों मिल के 21 पाई हो गया। 21 पाई की वैल्यू 2/7, 7 3 द 21, 22 को 3 से किया तो आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेकंड सम हो गया। थर्ड सम है हमारे पास ना वो है गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन जो है जिसमें शुगर सिरप जो होता है, चीनी का जो चाशनी होती है, वो 30% उसका वॉल्यूम, मतलब जो शुगर उसमें जो एक जो गुलाब जामुन का 30% उसमें चाशनी होती है। तो हमने अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमारे पास एक बॉक्स में ये डब्बा है, कंटेनर है, इसमें इसके अंदर 45 गुलाब जामुन पड़े हैं। तो हर एक जो है उसकी जो शेप है सिलेंडर शेप है, और उसके दोनों सिरों पर हेमिस्फीयर एंड्स लगे हैं। तो जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और डायामीटर इसका 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये जो एक गुलाब जामुन है, इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ 5 है। तो इसका रेडियस ये वाला 2.8 का हाफ किया,
हाफ किया तो 1.4 सेंटीमीटर रेडियस, 1.4 इधर से, 1.4 इधर से, तो टोटल 5 में से 2.8 सेंटीमीटर ये निकल गया। तो बाकी इसकी जो हाइट है, सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है, इसकी हाइट 2.2 सेंटीमीटर आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये हेमिस्फीयर दोनों मिलके एक पूरा स्फीयर बन गया। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन है, यहाँ पर एच आ गया, यहाँ पर 4/3 आर आ गया, क्योंकि आर क्यूब है तो आर स्क्वायर बाहर आ गया तो आर यहाँ पर आ जाएगा। तो एच की वैल्यू 2.2 है, आर की वैल्यू 4.3 इंटू आर की वैल्यू 1.4 है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 2/7, आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4। तो बाई ये 7^14.2 आ गया। 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 4.4 आ गया, मल्टीप्लाई 1.4। तो 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 इज इक्वल टू 6.16। यहाँ पर 2.2 प्लस 4/4 को 1.4 से किया तो 5.6 आ गया बटा 3 आ गया। तो इसको 2.2 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6.6 प्लस 5.6, 6.6 5.6 दोनों को प्लस किया तो आ गया 12.3 ओवर ये 3 और 6.16। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 75.152। इसको 3 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली 25.05 सेंटीमीटर क्यूब ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। हमने 45 ऐसे गुलाब जामुन हैं हमारे पास, तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका 30% निकालना है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आ गया 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो फोर्थ सम है ये एक हमारा पेन स्टैंड है, इसके अंदर ऐसे ग्रूव्स बने हुए हैं, ये कोन के ग्रूव हैं। तो इसका ये जो मतलब साइज़ है ये क्यूबॉइड है, इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, जो ब्रेड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ये हाइट है जो 3.5 सेंटीमीटर है। ये देखें, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस। उसमें से 4 कोनिकल ग्रूव्स जो हैं निकाल दिए गए हैं जहाँ पर पेन को लगा सकते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है, और 3.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। यानी कि द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5। जो कोन की डिप्रेशन की रेडियस जो है वो 0.5 है, और उसकी हाइट 1.4 है। तो हमने इसको निकालने के बाद ये जो क्यूबॉइड बचता है, ये ग्रूव्स निकालने के बाद जो ये वाला क्यूब बचता है, ये वाला क्यूबॉइड बचता है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। 15 × 10 × 3.5। इसके नीचे पॉइंट को हटाने से 10 लग गया, 10 से 10 कट गया। 15 और 35 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 525 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो लकड़ी का क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम हमारे पास 525 आ गया। तो जो रेडियस है कोन का वो 0.5 है, इसके नीचे 5/10 लगाया तो 1/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। इसका हाइट जो है कोन की वो 1.4 है। वॉल्यूम ऑफ 1 कोन 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो r² हो गया, और h की वैल्यू 1.4/10 लग गया। तो 7×2 = 14, और 2 से 2 कट गया, 2 से 11 ये कट गया, और 3 और 10 नीचे रह गए, और 11 ऊपर रह गया, ये आ गया 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास ऐसी 4 कोन्स हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2^4 215 ये आ गया हमारे पास 11^22/15। तो ये वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो 525 सेंटीमीटर क्यूब आया था, उसमें से 22/15 जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको हम माइनस करेंगे,
तो ये हमारा ये जो है पॉइंट में 1.47 अप्रॉक्सीमेट आ गया। तो इसमें से 525 में से 1.47 निकाला तो एक जो है यहाँ पर लेके उसमें से 1.47 निकाला तो 53.53 आ गया। 525 में से ये बाकी है, इसमें एक कैरी लिया 5 से ये करके पॉइंट ऐसे ऐसे करके 525.00 माइनस 1.47 तो 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पर 4 आ गया, 4 में से 1 गए 3 और 23 523.53 ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हो गया हमारा वॉल्यूम बाकी के रिमेनिंग सॉलिड का। तो ये 13.2 के सम हो गए 4। ओके।